नमस्कार प्यारे बच्चों। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कोविड-19 चला हुआ है भाई, अपने घर रहें, सेफ रहें। लेटेस्ट से लेटेस्ट क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊँगा। बस अपने घर बने रहे और मेहनत करते रहें। जो बच्चा मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनसे मैं आग्रह करूँगा कि भाई कंटिन्यू मेहनत कीजिए और अपनी एक नोटबुक बना लीजिए ताकि आपके नोट्स साथ साथ तैयार होते रहें। क्योंकि जो मैं टॉपिक लेके चलूंगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल बेसिक से लेके हम एडवांस तक चलेंगे। मेरे लेक्चर देखने के बाद आपको कभी भी किसी और बुक में झांकने की भी आवश्यकता नहीं होगी, ये मेरा वादा है। लेकिन लेक्चर को बिल्कुल प्यार से देखिए, दिक्कत हो कमेंट कीजिए। क्वेश्चंस का लेवल आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक लेके चलूंगा। टॉपिक यदि आपने मेरे वीडियो से आपने यदि टॉपिक किया है, चैनल आपके चैनल से आपने यदि आपने टॉपिक किया है तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन बिल्कुल वहीं से आएगा। क्योंकि क्वेश्चन ऑफ लेवल आप डोंट वरी, मैं लेके चलूंगा आपको। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है स्क्रीन पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द top of a tower from 2 points A and B are lying on the horizontal thought from the foot of a tower respectively 15 and 30 degree. If A and B are on the same side of the tower and AB is equal to 48 meter, then the height of tower is. हिंदी में क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन को साथ साथ यदि आप नोट नहीं कर पाते तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लीजिए। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहिए। जो आपके नोट्स होंगे भारत के सबसे बेहतरीन नोट्स होंगे, ये मेरा वादा है। बस साथ साथ आप नोट्स बनाते रहिए। एक टावर के ऊपरी भाग के साथ जमीन के दो बिंदु ए और बी के उन्नयन कोण क्रमशः 15 व 30 डिग्री हैं। अब आइए क्वेश्चन को यहां तक हम समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक टावर है, लीजिए प्यारे बच्चों यह एक टावर है। इस टावर के ऊपरी भाग से जमीन के साथ दो बिंदु हैं ए और बी। तो मान लीजिए प्यारे बच्चों यह है हमारी जमीन और जमीन के ऊपर दो बिंदु हैं ए और बी। यहां हमने मान लिया हमारा पॉइंट ए है और ये है हमारा पॉइंट बी। अब एग्जामिनर कह रहा है प्यारे बच्चों कि यदि दोनों बिंदु ए और बी एक ही दिशा में हैं और ए और बी की जो दूरी है वो है 48 मीटर और जो उनके उन्नयन कोण है वो है क्रमशः 15 डिग्री व 30 डिग्री। तो सबसे पहली बात आप मुझे एक बात बताइए कि ये वाला एंगल 15 होगा या ये वाला एंगल 15? तो आप इस कॉन्सेप्ट को जानिए कि जैसे जैसे आप टावर के नजदीक आएंगे तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बढ़ता जाएगा प्यारे बच्चों। जैसे यहाँ 45 था और यहाँ जाके 90 हो रहा है, तो जो छोटा एंगल है वो इस साइड होगा। अब टावर की साइड में जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा। तो जो एंगल्स आपको दिए हैं तो वो है प्यारे बच्चे, कह रहा है कि ये है 15 डिग्री और जो दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है प्यारे बच्चों 30 डिग्री। अब एग्जामिनर ने आपसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। आइए क्वेश्चन मैंने जो पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन कराया था उसी पर बेस्ड है कि किसी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग तीसरे बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। प्यारे बच्चों मान लीजिए ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो ये जो तीसरा बाह्य कोण आपको दिखाई दे रहा है ये होगा ए प्लस बी। गेटिंग माय पॉइंट? अब ये कॉन्सेप्ट यहां कहां लागू होगा कि आप कहेंगे कि सर हमें यहाँ एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। ये वाले ट्रायंगल देखिए प्यारे बच्चों, यह एक ट्रायंगल है। तो इसमें ये जो है ये एक्सटर्नल एंगल है, बाह्य कोण है, और ये
मैं आपसे पूछूं कि ये एंगल कितना होगा, तो आप कहेंगे कि सर डेफिनेटली जो ये दोनों एंगल हैं उनका जोड़ 30 होगा, क्योंकि दो अंतः कोणों का योग तीसरे बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। तो भाई 15 में क्या जोड़ूं कि 30 हो जाए, तो आप कहेंगे कि सर ये एंगल भी है हमारा 15 डिग्री। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो बताइए। चलिए अब मैं आपको एक बात बताई थी, मैंने बताया था आपको कल भी और आज फिर से बताऊं कि यदि दो एंगल बराबर हैं, दो एंगल बराबर हैं तो दो साइड भी डेफिनेटली क्या होंगी, बराबर होंगी। तो भाई आपको ये दो एंगल्स बराबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस ट्रायंगल की दो साइड भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो आप कहेंगे कि सर ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होंगी, और एग्जामिनर ने दिया है ये साइड कितना है, 48 मीटर। तो प्यारे बच्चों यह साइड भी हमारे पास कितनी होगी, 48 मीटर। गेटिंग माय पॉइंट। अब प्यारे बच्चों हमने 30 डिग्री पे पढ़ा था क्या, हमने 30 डिग्री पे पढ़ा था कि सर यदि राइट एंगल ट्रायंगल में जब साइड्स के रेशियो पढ़े थे तो 30 की सामने वाली साइड होती है 1 यूनिट, बेस होता है √3 यूनिट, और प्यारे बच्चों हाइपोटेन्यूज कितना होता है हमारा, 2 यूनिट। अरे हाँ या ना। तो यहां से हम इस ट्रायंगल में देखेंगे, जो ये छोटे वाले ट्रायंगल है ए से जो बनी हुई है, तो आप कहेंगे कि सर 30 की सामने वाली साइड 1 यूनिट, बेस हुआ हमारा √3 यूनिट, और हाइपोटेन्यूज कितना होगा प्यारे बच्चों, 2 यूनिट। लेकिन हाइपोटेन्यूज 2 नहीं है, एग्जामिनर ने कितना दिया है हाइपोटेन्यूज, 48 मीटर। तो आप कहेंगे कि सर 2 यूनिट बराबर है कितना, 48 मीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा भाई, 1 यूनिट होगा 48/2 एंड दैट इज 24 मीटर। अरे यस और नो, 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाल ली जो कि हुई 24 मीटर। अब प्यारे बच्चों अपने जो टावर की हाइट है वो कितनी है, 1 यूनिट। अब 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 24, देन द हाइट ऑफ टावर इज 24 मीटर। आई होप कि आप मेरी बात समझ पाए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी बच्चे को डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, और ये मेरा व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे आप बता सकते हैं 9671975935। व्हाट्सएप के थ्रू आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। तो आप अपने डाउट कहीं भी पूछिए, आपको हमेशा जवाब मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from 2 points P and Q at a distance A and B respectively from the base of tower and in the same direction with angle of complementary. Find the height of tower. फाइंड द हाइट ऑफ टावर। हिंदी में समझाऊं तो कह रहा है किसी मीनार के आधार से A और B दूरी पर दो बिंदु P और Q मीनार के शिखर से उन्नयन कोण परस्पर पूरक कोण बनाते हैं, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। यह वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने एसएससी सीजीएल 2017 से उठाया है, और इसी क्वेश्चन से एग्जामिनर जो स्टेटमेंट चेंज करके आपसे कैसे खेलेगा, पहले तो इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर ट्रिक बताऊंगा, जिससे मात्र 1 सेकंड में क्वेश्चन होगा। तो आइए प्यारे बच्चों सीखते हैं। कह रहा है कि किसी मीनार से कोई मीनार है प्यारे बच्चों, मान लीजिए यह है हमारी मीनार। किसी मीनार से ए और बी दूरी पर दो बिंदु P और Q हैं। मीनार से एक तो भाई A दूरी पर कोई बिंदु है P, और
और एक मीनार से B दूरी पर कोई बिंदु है Q, और एग्जामिनर ने कहा कि दोनों एक ही साइड हैं, तो हमने एक ही साइड लिए हैं भाई, कि उन्नयन कोण, जो मीनार के शिखर से उन्नयन कोण है वो परस्पर पूरक हैं, तो बताइए मीनार की हाइट क्या होगी। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, पहले मैं वो समझाता हूं आपको। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो। पूरक कोण वे होते हैं जिन दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो, और सप्लीमेंट्री समपूरक होते हैं जिन दो कोणों का जोड़ 180 हो। तो प्यारे बच्चों, ये जो दो कोण हैं ये डेफिनेट कोण न देते हुए एग्जामिनर ने बोला है कि ये दोनों कोण पूरक कोण है। तो भाई आप बोले सर पूरक कोण होते हैं जैसे कि भाई ए और बी दो पूरक कोण है, तो उनका जोड़ डेफिनेटली कितना होगा प्यारे बच्चों, 90 डिग्री। अब मान लीजिए ये क्यों है, इस एंगल को मैं मान लू थीटा है, यह एंगल थीटा है, तो आप बताइए कि एंगल पी कितना होगा। आप कहेंगे कि सर इन दोनों एंगल्स का जोड़ 90 होना चाहिए, तो ये थीटा है, तो डेफिनेटली कितना होगा प्यारे बच्चों, 90 माइनस थीटा। अब आप ऐड करके देखेंगे तो दोनों जो एंगल हैं उनका सम कितना है, 90 डिग्री है। ओके, अब देखते हैं, मान लीजिए हाइट है अपने टावर की h, तो जैसे ही मैं इस छोटे वाली ट्रायंगल में देखता हूं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना प्यारे बच्चों, 90 माइनस थीटा। तो आप बोलेंगे सर 10 और परपेंडिकुलर कितना है h, बेस कितना है a, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है आपका, टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट की वैल्यू दी है प्यारे बच्चों 90 माइनस थीटा। और मैं आप लोगों को बताऊं कि टेंजेंट 90 माइनस थीटा है, उसकी वैल्यू होती है कोट थीटा। प्यारे बच्चों टेंजेंट 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा इसमें है नहीं, 10वीं क्लास का टॉपिक है। 10वीं जब 14 साल का बच्चा ये चीजें सीख सकता है, तो आप तो बहुत बड़े मार्क हैं, आप बिल्कुल सीखेंगे चीजों को, बस कॉन्सेप्ट भी चलते रहिए। तो अब आप कहेंगे कि सर h/a बराबर होगा कोट थीटा। ये मान लीजिए प्यारे बच्चों है हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब बड़े वाले ट्रायंगल यदि आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर इसका भी परपेंडिकुलर तो h ही है, लेकिन बेस क्या है प्यारे बच्चों, जो बड़े वाली ट्रायंगल है इसका बेस है क्या हमारा, इसका बेस है b, h/b इज इक्वल टू टेंजेंट, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट होता है, और थीटा हमारे पास थीटा है। इसको मानता हूं मैं प्यारे बच्चों इक्वेशन 2। आफ्टर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन को गुना करने पर हमारे पास क्या होगा, पहले हम इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। यदि मैं इसको सोल्व करूं तो h ये डिवाइड में है, इस साइड में जाएगा तो प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई, h इज इक्वल टू a कोट थीटा। इसको करूंगा तो प्यारे बच्चों h इज इक्वल टू b टेंजेंट थीटा। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस की मल्टीप्लाई करूं तो आप कहेंगे कि सर राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में, तो h गुना h कितना होगा प्यारे बच्चों, h स्क्वायर बराबर है टेंजेंट थीटा गुना a टेंजेंट थीटा गुना क्या है प्यारे बच्चों, a कोट थीटा गुना b टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट थीटा से कोट थीटा हुआ क्या हमारा प्यारे बच्चों, कैंसिल आउट। h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया प्यारे बच्चों, a मल्टीप्लाई b, और हमसे तो एग्जामिनर ने पूछा है हाइट, केवल हाइट पूछी है, तो दोनों तरफ रूट करूंगा तो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, h इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b अंडर द रूट। आई होप कि आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाए होंगे। अब जैसे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुट करे आप तुरंत आंसर करेंगे, कैसे सीखते हैं प्यारे बच्चों, एग्जामिनर कहेगा किसी मीनार से दो बिंदु P और Q क्रमशः 3
और 12 मीटर की दूरी पर है, 3 मीटर और 12 मीटर की दूरी पर हैं, और जो एंगल है वो है पूरक, तो हाइट ऑफ मीनार बताइए। तो हाइट आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे प्यारे बच्चों कि ए मैंने कितना दिया है 3 और पूरा बी कितना दिया है प्यारे बच्चों 12। तो आप डायरेक्टली अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, 12 3 36 और इसका अंडर रूट, और 36 का रूट कितना होता है प्यारे बच्चों 6। ठीक है, तो जब भी आपको एग्जामिनर एंगल दे कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक, तो आप डायरेक्टली हाइट निकालनी हो तो a गुना b अंडर रूट करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। आई होप कि आप मेरी बात यहां तक समझ पा रहे होंगे।